یاد ہے آپ کو پچھلا لیکچر؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ So previously we learned about the cultures, concept of culture in detail, that what is culture. اور اس کے ہم نے سیکھا تھا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے کلچر کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا. کہ سوشالوجسٹ ہے وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کلچر کیا ہے، یہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یاد ہے آپ کو؟ جی عروج فاطمہ، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا، کون سی سلائڈ تھی جس جگہ سے ہم نے چھوڑا تھا؟ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں پلیز اس کو یاد رکھا کرے کہ ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا. جی رفت انیزہ قرۃ العین، ذرا بتائیں گے کہ ہم نے پچھلی سلائڈس کہاں سے اینڈ کیا تھا؟ کوئی نہیں بتانے والا؟ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سوشالوجسٹ کس طریقے سے کلچر کو ڈیفائن
کہ ان کے پرسپیکٹیو میں کلچر کیا ہے. یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اور واٹ از دا امپورٹینس آف کلچر ان سوشیولوجی. سوشیولوجی کے اندر جو کلچر کی کیا امپورٹینس ہے. All of you are saying yes ma'am, but two people are not telling me where we left. What was that previous slide to continue? He is a balloon patras. जी मैम पढ़ा था, but I'm asking you that where we left the last slides. सो इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं जिसमें आपकी क्या सोशल और इकोनॉमिकली बेनिफिट होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी लर्निंग और हेल्थ को जो है इंक्रीज करते हैं. ये हमने देखा था इसके इंट्रिंसिक वैल्यू में. फिर इंट्रोडक्शंस को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज कल्चर. कल्चर इज मटेरियल, नॉन मटेरियल. मटेरियल कल्चर के बारे में भी बताया था मैंने आपको, और नॉन मटेरियल के बारे में भी बताया. नॉन मटेरियल कल्चर जिसमें बिलीफ और एंड आइडिया क्रिएटेड बाय द मेंबर इन द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल नॉन मटेरियल कल्चर्स, ट्रैफिक लॉ है, वर्ड एड्रेस है, कोड है, ये क्या है सारे, ये नॉन मटेरियल है दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी और कल्चर. ठीक है. मटेरियल कौन से, टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडेड आइटम ऑफ सोसाइटी फाइंड ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जांपल इंक्लूड कार, बिल्डिंग, क्लॉथ्स, टूल्स. ठीक है. ये हमारे क्या है, मटेरियल दैट इज टचेबल, दैट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन नॉन मटेरियल या फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, दैट इज इन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. ठीक है. सो हमारी फीलिंग, इमोशंस, जो जितनी चीज़ें भी होती हैं ये नॉन मटेरियल्स में आ जाती है. जैसे लॉ है, वर्ड है, ड्रेस है, कोड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ड्रेस कोड है. सो ये क्या है, नॉन मटेरियल है. मटेरियल का दोनों का आपको समझ आ गई है. फिर हमने एडवर्ड बी टाइलर के बारे में से देखा था कि उसने कहा था कि ये कल्चर क्या है. इसने कहा था कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें क्या होता है, नॉलेज ऑफ बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉज, कस्टम एंड एनी अदर्स कैपेसिटी एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन और एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. फिर हमने जो है इसकी डेफिनेशंस को भी देखा था. ये जो है क्या नाम था इसका, एडवर्ड बी एंड रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में इन्होंने अपनी डेफिनेशंस को कंबाइन करके भी एक्सप्लेन किया है कि कल्चर जो होता है, कल्चर रिप्रेजेंट करता है अपने जो कल्चर जो है, अपने ऑन कल्चर के बारे में भी अपने आप पर खुद बात करता है. जैसे सिंगिंग, टॉकिंग, डांसिंग, ईटिंग हैबिट जो होता है, इट रिप्रेजेंट द कल्चर्स. A.W. ग्रीन ने भी कहा, उसने अपने पर्सपेक्टिव्स का. H.T. मजमडर ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर को एक्सप्लेन किया. फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कल्चर में मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल, रियल एंड आइडियल कल्चर. इसके एग्जांपल के साथ हमने लर्न किया था कि मटेरियल कल्चर्स क्या होता है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, नॉन मटेरियल ये टाइप ऑफ कल्चर में आ जाता है जो फिजिकल एग्जिस्ट कर देते हैं, और जो नॉन मटेरियल है, यानी कि जो क्या है, जैसे रिलीजन है, आर्ट है, आइडिया है, कस्टम, वैल्यूज, एटीट्यूड, नॉलेज, ये सारे क्या है जो कि फिजिकल शेप में नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मटेरियल कहते हैं. रियल कल्चर्स होते हैं कि जो कुछ हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते तो इसका मतलब हमारा रियल कल्चर नहीं है. आइडियल कल्चर ये होता है कि आइडियल कल्चर जो कि जैसे कोई चीज़ है, हमने क्या ideal culture, the culture is presented as a pattern of people is called the ideal cultures. This is the goal of society, never achieving fully because some of part remain out of practice. This culture is explained in book and speeches. वो आपको आइडियल लगता है, लेकिन आप उस लेकिन फिर भी इसका सम ऑफ द पार्ट जो ना, वो हम उसका डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसे हम कहते हैं बुक्स के बारे में बात करो या किसी भी चीज़ के बारे में बात करो तो आपको पता चलेगा. फिर आपने सीखा था कि कल्चर इज लर्न. कल्चर इज नॉट इनेट, कल्चर इज लर्न. ऑलरेडी हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि अगर एक फिलिपिनो बच्चा पैदा हो जाके यूनाइटेड स्टेट में ग्रो होता है, तो अगर एक बच्चा है जो फिलिपीन में पैदा होता है लेकिन ग्रोन अप होता है, तो ऑफ कोर्स हम ग्रोन अप होगा वहीं के कल्चर और उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा. फिर हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड सीखा था. क्वाइड है, ये हम दोबारा में जस्ट क्विक रिव्यू करवा लिए. क्वाइड है, ठीक है. इसकी एग्जांपल थी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव है, इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फुलफिल नीड है, आइडियलिस्टिक है. इसकी एग्जांपल के साथ हर चीज़ मौजूद है. इंटीग्रेट एलिमेंट है, लैंग्वेज इटसेल्फ चीफ व्हीकल है, एंड सोशल है. कल्चर इज द, इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सोशल भी है, अडेप्टिव है. आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कल्चर.
सो क्लासिफिकेशंस ऑफ कल्चर्स, यहाँ पे एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, रूथ बेनेडिक्ट इनका नाम था। इसने कल्चर को के स्टडी किया था। इन हर पैटर्न ऑफ कल्चर पब्लिश इन 1934 has classified culture into two broad type of basis of their ethos and distinctive feeling tone। ठीक है ना, उसने उसके एथोस के मुताबिक जो इसको ब्रॉडली जो स्टडी करके इसको टू टाइप में डिवाइड किया था। शी हैज़ मेड comparisons of the three tribal cultures। ठीक है, उसने 3 कल्चर्स को कंपैरिजन्स किया था और इसमें ज़ोनी थी, डोबियन थे, एक्वेक्टल थे। ठीक है, ये 3 ज़ोनी, डोबियन, एक्वेक्टल एंड शो हाउ ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी, कि हर कल्चर का एक अपना इम्पैक्ट था उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। देखो तो हर कल्चर के शख्स के ऊपर, हम अपने कल्चर की बात करें तो हम पंजाबी, लेकिन हमारे पंजाबी में भी सो मैनी स्टाइल्स हैं। देखें हमारा रहने सहने का, वेयरिंग का, ठीक है, तो आपको भी ये थोड़ा कंपैरिजन नज़र आएगा। तो उसने अपने ज़ोनी, डोबियन और क्वेक्टल के अंदर जो है वो स्टडी की थी और उसने देखा था कि इसका एक यूनिक इम्पैक्ट ऑन पर्सनालिटी होता है कल्चर पर। सो टू टाइप ऑफ कल्चर विच शी मैंशनड आर अपोलोनियन कल्चर एंड डायोनेसियन। क्या है? डायोनेसियन कल्चर है, अपोलोनियन कल्चर है एंड डायोनेसियन कल्चर है। ये 2 कल्चर थे इसके। Apollonian culture की बात करें, it characteristics of by qualities such as self-control, even temperedness, moderation and mutual understanding, mutual assistance and cooperativeness। इनके अंदर अपोलोनियन जो थे ये बहुत मतलब महज़ब लोग थे, जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सेल्फ कंट्रोल थे, इनके अंदर बर्दाश्त थी, बेयरेंस थी, मॉडरेशन थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, एंड वेरी कोऑपरेटिव थे। अपोलोनियन कल्चर, इसने देखा कि इनके अंदर जो है इनकी जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कल्चर इज अपोलोनियन कल्चर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनर्ड है, ठीक है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड एंड टेम्पर्डनेस, इनकी मॉडरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, कोऑपरेटिव, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी बहुत करते हैं। तो ये किसकी करेक्टर उसने क्लासिफिकेशन की थी? ये उसने अपोलोनियन कल्चर की। एज रूथ बेनेडिक्ट हैज पॉइंटेड आउट, द ज़ोनी ट्राइब ऑफ द southwestern USA represent the Apollonian culture. In the Zoni tribe, the members reveal characteristics that are peculiar to their cultures. Peculiar. Peculiar to their cultures, ठीक है। तो ट्रूथ बेनेडिक्ट ने जो है जोनी ट्राइब, जो कि साउथ वेस्टर्न यूएसए के रहने वाले थे, इनका जो था वो अपोलोनियन कल्चर था। दे आर, उनकी जो आपने देखी उसने जोनी की जो है जोनी ट्राइब की खसूसियत डाटा टोटली पर्टिकुलर ऑफ देयर कल्चर, वो टोटली डिफरेंट थी। सर जोनी जो थे डिसलाइक इंडिविजुअलिज्म, वायलेंस, अगर एज कम्पेयर टू देखे ये हमने बात की थी अपोलोनियन, तो लेकिन जो जोनी थे dislike individualism, violence, and power. They respect moderation and modesty, cooperation and mutual understanding. They are emotionally undisturbed, and the spirit of competition is virtually absent in them. तो उसमें देखा था कि वो किसी इंडिविजुअलिज्म पे को भी डिसलाइक करते थे, वायलेंस पसंद नहीं करते थे और पावर को भी रिजेक्ट करते थे। वो रिस्पेक्ट करते थे मॉडरेशन और मोडेस्टी जो है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को उनका जो फोकस था, ठीक है, और ये इमोशनली बिल्कुल बैलेंस थे, अनडिस्टर्ब नहीं थे। और इनमें कोई जो कंपटीशंस की कि उसने ये कर लिया तो मैं, मुझे भी, जैसे हमारे कल्चर में था उसने ये किया तो मैं भी ये करूँ, हमारी शादी होगी तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो हम एक दूसरे को यानी कि कंपटीशंस होता है, तो उनके अंदर ये कंपटीशंस नहीं थे। दे आर रियली लिविंग इन द आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट इज़ द जो है जोनी जो ट्राइब था अपोलोनियन कल्चर्स के अंदर, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। But if you will Dysonian culture, this culture is marked by high emotionalism, aggressive individualism, superficiality, prestige and competitiveness, ठीक है। This culture जो है, this culture is, इस कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये इमोशनली जो है ना बहुत अग्रेसिव थे, इनके अंदर जो चीज़ें थी, ठीक है, वो बहुत कॉम्पिटिटिवनेस थे। अकॉर्डिंग टू रूथ बेनेडिक्ट, द डोबियंस ऑफ Malaysians and Quaker Indian represent the Dysonian culture in the Dobians and Quaker society, which are Dysonian in character, member
एग्जिबिट ट्रेड कॉमन टू देयर कल्चर्स, ठीक है। तो रूथ बेनेडिक्ट के मुताबिक उसने दोनों कल्चर के अंदर जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई थी इन दोनों के अंदर, बिकॉज जो डायसोनियन थे, अपोलोनियन थे, they are well mannered, dislike the competitive behavior, but if you will see the comparisons, ठीक है। सो इनके अंदर जो था दोनों ट्राइब्स के अंदर दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, इनके दोनों के दे हैव डिफरेंट माइंड सेट एज कम्पेयर टू अपोलोनियन एंड एसोनियन कल्चर्स। जो अपोलोनियन कल्चर्स थे आपने उनमें देखा कि दे हैव द वेल मैनर्ड, दे डिसलाइक द competitive behaviors or all of these, but as compared to Dysonian culture they are aggressive and individualism, superficiality, prestige and competitiveness जो थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, that is observed by the Ruth Benedict, ठीक है। और ये कौन था, डोबियन थे, वो थे जोनी थे, और ये क्या डोबियन एंड मलेशियन थे, मलेन एंड कोस्टल इंडियन थे, दे रिप्रेजेंट देयर डायसोनियन कल्चर। तो इनकी करेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो दैट इज टोटली डिफरेंट टू अपोलोनियन। डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द कल्चर, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ और पॉइंट ऑफ व्यू जो कल्चर्स के क्या क्या हैं। Perspective on cultures, culture relativism. What is the meaning of culture relativism? Culture relativism is the idea that a person belief, value, and practice should be understood based on that person's on culture rather than be judged against the criteria of another's. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखा जाए तो हमने कल्चर, हमने टाइप तो पढ़ ली, क्लासिफिकेशंस को भी अंडरस्टैंड किया, दो स्टडी हमने देखी डायसोनियन और अपोलोनियन की, ये जो था रूथ बेनेडिक्ट ने इस पर स्टडी किया था, और दोनों इसने देखा कि इन दोनों की जो देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। कल्चरलिज्म की हम बात करें तो इसका मीनिंग है कल्चरलिज्म जो है ये आइडिया और पर्सन का बिलीफ और होता है कि वो क्या करता है, समझता है कि अपने कल्चर्स को, अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे कल्चर को क्या करता है, जज करता है, या उसके क्राइटेरिया के मुताबिक खुद को जो है वो बेटर समझता है। कल्चर रिलेटिविज्म रेफर टू नॉट जजिंग अ कल्चर टू आवर ओन स्टैंडर्ड or what is right or wrong, strange or normal. Instead, we should try to understand culture practices of other groups in its own culture context. ठीक है। कल्चरलिज्म जो है, जो अपने वो जो है अपने क्राइटेरिया उसको जज नहीं करते, इसमें जो क्या देखा जाता है, स्टैंड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, सो स्ट्रेंज और नॉर्मल। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स और प्रैक्टिस ऑफ अदर ग्रुप इन इट्स ओन कल्चर कॉन्टेक्स्ट, बजाय कि हम अपने कल्चर्स को, अपने कल्चर्स के को रखते हुए अपने स्टैंडर्ड को ना देखें बल्कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल, you are judging or make assumption about the food of other countries based on your own norms, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज सो मेनी एग्जांपल ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे फूड टैबूज हैं, ठीक है, व्हाट वी ईट और व्हाट वी नॉट टू ईट, हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो वी शुड नॉट कंपेयर विद अदर कल्चर दैट दे आर ईटिंग their eating pattern, and we are assuming that this is like, for example, if we will talk about your own norms, value and belief, thinking right squared is a smelly, but people should not eat insect are example of ethnocentrism in the societies where people may not eat dried squared or insect। जैसे बात करें अगर इंडियन की बात, इंडियंस क्या करते हैं, दे प्रेफर टू not to eat the cow meat, and but the we as a Pakistani, we Muslim, we are eating the cow meat. But if we'll talk about the other cultures, some things are prohibited and some are allowed. So we should not examine or judge other culture, our own perspective, our own standard of our own standard, culture standard. Some real life example would be, if someone believes stealing is okay if you are hungry. Adultery is acceptable as long as you really love the other persons, or it's fine to tell to lie as long you are helping someone, ठीक है। सो अगर आगे छोटी एग्जांपल्स हमें रियल लाइफ में भी इसकी नज़र आती हैं, ठीक है। तो कुछ कल्चर्स का ये मानना होता है, अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी की ज़रूरतमंद के लिए अगर भूखे तो उसके लिए आप खाना चोरी करके खा सकते हो। अडल्टरी जो है, ठीक है, अडल्टरी इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग यू आर रियली लव
the other person's. adultery allow ہے, چوری allow ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے بٹ اٹ may not be a perspective of other persons, ٹھیک ہے. جو آپ کے کلچر کا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے پر ادر کا نہ ہو, اس لیے ڈونٹ کمپیئر یور کلچر with your own culture, other culture with your own cultures. Understand culture relativism. Culture shock. It refers to the feelings of disbelief, disorganization, and frustrations one experiences when they encounter culture pattern or practice which are different from his. ایسے فیلنگز ہیں, ایسے جو ہیں فیلنگز آف ڈس بلیف ہے اور ڈس آرگنائزیشن یا فرسٹریشن کو جب کاز ہوتی ہے جب ایک کلچر سے ہم دوسرے کلچر جاتے ہیں تو ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, ان کی لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کلچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, دیٹ از کالڈ کلچر شوق. یا ان کے پیٹرن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. جب فار ایگزامپل ایز اے پاکستانی اف یو ول went to the America, so we have a different or another countries, اینڈ اگر ان کے ہم پیٹرن کو یا ان کے لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, دیٹ کاز دا کلچر شاک. سو فار ایگزامپل کمیونیکیشن پرابلم سچ ایز ناٹ بینگ انڈرسٹوڈ فوڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ کسٹم. جب ہم ان کے کسی پیٹرن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے یا کمیونیکیشنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, کلچر شاک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کلچر شاک پرسپیکٹو یعنی کہ کلچر کا یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے. دس تھنگ میں اسٹارٹ ٹو اریٹیٹ یو ایٹ دس اسٹیج, یو میں ہیو فیلنگس آف ڈسکنٹینٹ, امپیشنس, اینگر, سیڈنس اینڈ فیلنگ آف انکمپیٹنس, ٹھیک ہے. تو آپ کو کچھ نہ سے کمتری ہو جاتی ہے یا آپ کیونکہ آپ اس کو ہو سکتا ہے آپ کنفیوژن ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو, یہ ساری آپ کو کیا کر سکتی ہے, جو آپ کی فیلنگ آف آپ میں کانفیڈنس کو لیک کرتی ہیں. اور یہ جو ہے یہ پرابلم یو ول فیس ونس یو ول انٹر ان دا ان نون پیٹرن آف دا کلچر. ایتھنوسینٹرزم. اب ہم بات کریں کہ ایتھنوسینٹرزم کیا ہے. It refers to tendency to see the behavior, belief, values, and norms of one's own group as the only right way of living, to judge other by those standards. ٹھیک ہے. یہ ایسا بیہیویئر, بلیف, ویلیو اور نارم سسٹم ہے جس میں کیا ہوتا ہے ونس اون گروپ has the right only way of living and judge other is by those standard. ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سپیریئر سمجھتے ہیں اینتھروسینٹرک کہ مائی کلچر از بیٹر دین ادر کلچر, ٹھیک ہے. ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو کہتے ہیں مائی کلچر پیٹرن از بیٹر دین دا ادر, ہم اچھے ہیں, ہمارا کلچر اچھا ہے, ٹھیک ہے. سو وی آر ویری پراؤڈ ٹو آور کلچرس. سو فار ایگزامپل ان امیریکن سوسائٹی a popular belief that American anthrocentric people is that their country, culture, value, development, and everything else is superior to every other nation in the world. So that every other nation is inferior to the United States. ٹھیک ہے. اور جو باقی دوسرے ہیں آپ نے دیکھے کہ اس میں دوسرے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایز اے ساتھ سے کمتری ہوتی ہے یا انفیریئر, ان کو جو ہے فیلنگ آف انفیریورٹی ہوتی ہے. دس بلیف ہیز لیڈ ٹو پولیٹیکل میڈلنگ, ٹھیک ہے, امانگ دا میٹر آف ادر کنٹریز, لیڈنگ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ, مس کمیونیکیشنز بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. سو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے پرابلمس لیڈ کرتی پولیٹیکلی جو ہے وہ مداخلت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے, میٹر کرتی ہے, جس میں ادر کنٹریز کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مس کمیونیکیشنز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. That this country is better than because they may don't know the other culture perspective, maybe they are better than these cultures.
सो एंथ्रोसेंट्रिज्म इज द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी की हमने बात की थी, इसके बारे में हमने सीखा था। एंथ्रोसेंट्रिज्म के अगर एग्जांपल 2 देखें इन बिजनेस, थ्रू इट इज इजी टू अज्यूम द एंथ्रोसेंट्रिज्म affect only the lesser educated, less aware people in the world. It is not really true. Ethnocentrism can be seen on the large scale in the business and at the workplace. उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको इस तरह की जो एंथ्रोसेंट्रिज्म का बड़ा पॉइंट इंफीरियरिटी, आपको हर कल्चर दुनिया के हर खत्ते में, आपको अपने हर घर के एरिया में, अपने प्रोफेशन, आपके साथ लोगों में रहते हुए, बिजनेस में, हर जगह एंथ्रोसेंट्रिज्म, वी आर बेटर देन अदर्स, ठीक है, वी हैव अ मच नॉलेज देन अदर्स, वी आर मच कॉन्फिडेंट, वी आर मच, हम खूबसूरत हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने आप को जो प्राइड को लीड करती हैं, ठीक है, सो सेल्फ प्राइड होती है इसमें, ठीक है, कि वी आर बेटर देन अदर। सो जिस तरह का कल्चर है पूरी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है, और ये कहते हैं कि उनमें होता है कि लेस अवेयर पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंथ्रोसेंट्रिज्म का जो लेसर एजुकेटेड, लेस अवेयर पीपल इन द वर्ल्ड, इट इज़ रियली नॉट ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेस एजुकेटेड उनमें, बल्कि दुनिया के हर बिजनेस, हर खित्ते में, हर जगह ये जो है एंथ्रोसेंट्रिज्म की एग्जाम्पल पाई जाएगी। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे ज़ाइनोसेंट्रिज्म। ज़ाइनोसेंट्रिज्म जो होता है, इसमें पढ़ेंगे कि इट रेफर टू द आइडिया दैट व्हाट इज फॉरेन इज बेस्ट एंड दैट one's lifestyle, product or ideas are inferior to those others. इसमें होता है कि दूसरों के कल्चर्स को है वो हम ज़्यादा अच्छा कहते हैं, उसमें जो हैं दूसरे, जैसे जो हमारे एज कम्पेयर टू आवर कल्चर, अदर कल्चर आर बेटर, ठीक है। सो ज़ाइनोसेंट्रिज्म इज द प्रेफरेंस ऑफ फॉर द प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल्स, आइडियाज़ और समवन एल्स कल्चर इज़ रादर देन वंस ओन कल्चर्स, ठीक है। जैसे हम किसी कल्चर्स के, फॉर एग्जांपल हम इंडियन चीज़ों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इंडिया की जो चीज़ है, दूध इंडिया का है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा क्या नाम है, डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती हैं। फेयर एंड लवली की एग्जांपल करो तो मैं लेने जाऊँ तो मैं कहती हूँ मुझे इंडियन फेयर लवली दे दो, आयुर्वेदिक्स होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी चीज़ों को नहीं प्रेफर कर रहे थे जितना हम दूसरी कंट्री की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्या है, ज़ाइनोसेंट्रिज्म, यानी कि अपने कल्चर्स को कमतर समझना, दूसरे के कल्चर को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट देना। Xenocentrism is the preference of product, styles, or ideas of someone else's culture rather than one's own culture, opposite to ethnocentrism. एथनोसेंट्रिज्म में क्या करते हैं कि हम अपने कल्चर को बेस्ट समझते हैं, और ज़ाइनोसेंट्रिज्म में क्या है, हम दूसरे के कल्चर को बेटर समझते हैं। ये जो टर्म था कॉइंड बाय द विलियम ग्राम इन 19th सेंचुरी। फॉर एग्जांपल द परफ्यूम ऑफ फ्रांस, वेस्टर्न एंड इंडियन मूवीज़। हम पाकिस्तानी मूवीज़ को छोड़ के इंडियन मूवीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रू है ना? समझ आ गया बच्चों? सो हमने यहाँ पे पढ़ा है ज़ाइनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, और क्या पढ़ा हमने? कल्चर रिलेटिविज्म में, ठीक है। कल्चर शॉक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है? कल्चर रिलेटिविज्म है, यानी कि अपने कल्चर्स को है जज करते हैं, हम जज करते हैं बेस्ड ऑन आवर कल्चर, दूसरों के फूड पैटर्न्स को देख के,
ٹھیک ہے، کہ ہمارا فوڈ وہ یہ کھاتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں یا ہم حلال کھاتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی اپنے کلچر کو دوسروں کے کلچر پہ پریفرنس دینا کہ دے آر رانگ، وی آر رائٹ، وی آر فالوئنگ دا رائٹ اسٹینڈرڈ، دے آر ڈوئنگ دا اسٹرینج کرتے ہیں، یا آپ کے لیے وہ جو بڑی یعنی کہ چھوٹ بات ہوتی ہے. ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے اس کی ایگزامپل یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر ہم پریکٹس آف بیہیویئر کی بات کریں تو یہ اگر فوڈ پیٹرن کی بات کریں تو ہم نے جیسے کسی کا فوڈ پیٹرن ہے کہ یہ لوگ انسیکٹس کھاتے ہیں، ہم تو یہ چیز کھاتے ہیں، جیسے ہندو جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گائے کو نہیں کھاتے، ہم گائے کو کھا لیتے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں ہمارے فوڈ پیٹرن سے، یہ کیا ہے ایگزامپلز آف دا ایتھنو سینٹرزم، سوری کلچرلٹیزم. کلچر شاک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیا کرتے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کمیونیکیشن پرابلم کی وجہ سے، بیریئر کی وجہ سے ہم کسی کلچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. پھر ایتھنو سینٹرزم میں سپیریئر سمجھنا، اپنے کلچر کو دوسرے کے کلچر سے سپیریئر سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وی آر بیٹر دین ادر کلچرز. تو کسی نے خیال کیا تھا کہ مے بی دس از دا لیس ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ لیس اویئر پیپل ہوتے ہیں، بٹ اٹ از ناٹ ریئلی، یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ لارج اسکیل ان بزنس اینڈ ایٹ ورک پلیس ایوری ویئر یو ول سی دا ٹائپ آف اینتھروسینٹرزم کلچر کو آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا. زائنو سینٹرزم کی ہم نے بات کی تھی، تو یہ کیا کہ اپنے کلچر سے دوسرے کلچر کو زیادہ امپورٹنس دینا، دوسروں کے کلچر کو زیادہ اپریشیٹ کرنا، ان کی پروڈکٹ کو زیادہ ویلیو دینا. یہ ہم نے ایگزامپل پڑھی، جیسے انڈینز مووی کو ہم دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ ٹرو ہے، ٹرو ہے نا. ٹھیک ہے، ایگریڈ مین یو آر ایگری. تھینک یو سو مچ. سو ہم نے یہ ایگزامپلس پڑھی ہیں. نوبل سیوج مینٹالٹی جو ہے، یہ جو ہے ایسی مینٹالٹی کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، ایسا کلچر بھی جن کی مینٹالٹی کو ہم سم ون ہو belongs to an uncivilized group or tribe and is considered to be a consequently more worthy than people who live within the civilized. یعنی کہ ایسی مینٹالٹی کہ اپنے کلچر کے لوگوں سے ہٹ کے دوسرے کے کلچر کے دوسرے لوگوں کو پریفر، اپنے کلچر کے جو لوگوں کو لیس پریفر کرنا، دوسرے کے کلچر کے لوگوں کو زیادہ پریفر کرنا. اٹ ریفر ٹو ایوولوشنز آف ونس کلچرز and that others based on romantic notion that cultures away from the life of primitive of other simple culture is the better, more acceptable and more orderly. یعنی کہ دوسرے کے کلچر کو زیادہ پریفر کرنا. اب اس میں اگر سب کلچرز بھی، کلچر کے علاوہ سب کلچر، ایک کلچر کے اندر بہت سارے کلچر ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں تو ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے کلچر بنے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ہے کبڈی ہے، یہ چھوٹے جو جھومر ہے، بلوچی فوک ڈانس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ سب کلچرز ہوتے ہیں. دیٹ از اے پارٹ. جیسے ہمارا کیا کلب ہے ہمارے، اور بہت ساری ہیں جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹی بنی تھی جس میں جا کے لوگ جو ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں، پیپل آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادرس، ٹھیک ہے، ان کا سوشل انٹریکشنز ہوتا ہے. دس ریفر ٹو دا اسمالر گروپ وچ ڈیولپ نارمس ویلیو بلیف اسپیشل لینگویج وچ میک دا ڈسٹنکٹ فرام دا براڈر سوسائٹی. ایگزامپل آف سب کلچر ان پاکستان: پنجاب، بھنگرا پنجاب، لڈی پنجاب، سمی پنجاب، جھومر سرائکی اینڈ بلوچی فوک ڈانس. یہ ہم ان کے اندر یہ جو ہے سب کلچر نظر آتے ہیں. ان کلچرز کے اندر جو ہے سب کلچر، بھنگرا ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے، لڈی بھی پنجابی ہے، سمی بھی پنجابی ہے، جھومر دیکھو تو یہ سرائکی ہے، اور بلوچی فوک ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا کیا ہے، سب کلچر ہے. اور مزید ہم پڑھیں گے پاکستان میں سب کلچر کون کون سے. باڈی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، گیمنگ ہے، گوت ہے، ہپ ہاپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے جو ہے جو لوگ انجوائے کرتے ہیں. انٹرنیٹ سب کلچر ہے، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سب کلچر ہے. سو باڈی بلڈنگ میں ہم دیکھیں یوز سرٹن ایکسرسائز ٹو ٹرین دا باڈی انٹو دا ہائیلی اسکلپٹڈ اینڈ مسکولر فارم، جس میں ہم باڈی کو لوگ مسلس بناتے ہیں. اور یہ ساری جو ہے گیمنگ ہے، آپ گروپ آف پیپل کو انجوائے پلے ویڈیو گیم ادھر انڈیویجلی اور ود فرینڈ اور تھرو دا ورچوئل پلیٹ فارم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے اور ان کا بھی ایک اپنا کلچر، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. گوت ہے،
People who find beauty in things that other might find dark, including clothes and tire decor and more. Hip hop has started in the South Bronx in 19th century, 70 centuries. A group of people who enjoy breaking dancing, ये सारे जो मतलब हिप हॉप डांस में से करते हैं, ये उनकी एक सोसाइटी है कि डांस पार्टनर्स होते हैं, बुढ़े भी जाकर एंजॉय कर रहे होते हैं. Internet subculture है a lifestyles that revolve around online connectivity including gaming, dating, chat groups, social media and more. So these are the examples of the subculture in Pakistan. ये पाकिस्तान के अंदर आपको सारे कल्चर मिलेंगे. So counterculture and contraculture is the same, a way of life and set of ideas that are completely different from those accepted by those society. आप देखेंगे कि एक कल्चर का पैटर्न जो आप अपने कल्चर से हट के कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आपका कल्चर का वो पार्ट नहीं है, लेकिन आप उसमें जो है दूसरे कल्चर को लेके आते हैं, उसको क्या कहते हैं, काउंटर कल्चर. काउंटर जैसे हमारे अंदर क्या है, कुछ हमारे अंदर बहुत पाकिस्तानी मिक्स कल्चर्स आ जाते हैं. कभी हम किसी कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी हम किसी के कल्चर. इंडियंस हैं, मोस्टली हम इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं, इंडियन से हो रहे होते हैं, या हमारे अंदर अमेरिकन कल्चर भी है. बहुत सारे कल्चर हम दूसरे फॉरेनर कल्चर्स के भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं. It refers a group whose standard comes in the conflict with the post the conventional standard of dominant culture. तो एक वो डोमिनेंट कल्चर के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं. फॉर एग्जांपल हम देखें, हमारा कल्चर जो शलवार कमीज हम पैंट शर्ट भी पहनते हैं और भी बहुत सारे टाइप की ड्रेसिंग पहनते हैं, ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंटर कल्चर्स. कल्चर लैग जो है, कल्चर लैग भी इट रेफर टू द गैप बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन, यानी कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड कल्चर लैग. What is the example of culture lag? Culture lag is the tendency for material culture to develop a faster rate than the non-material culture. इसके अंदर में देखेंगे हम मटेरियल कल्चर से का ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेयर टू नॉन मटेरियल. एन एग्जांपल ऑफ कल्चर लैग इज एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियर एंड टेक्निकल एथिकल डायलेमा सराउंडिंग दिस एडवांसमेंट. इसमें हम देखें कल्चर लैग में ज़्यादा से ज़्यादा किस में एडवांसमेंट आप देख रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स के अंदर है, एथिकल डायलेमा, इसकी वजह से एथिकल डायलेमा बहुत हो रहे हैं, ठीक है. तो दैट इज़ द कल्चर लैग, यानी कि आप देखें आपको टेक्नोलॉजी को देखें तो ये बाज़ का हमें हमारी रिलीजियस बुक से हमें अलाउ नहीं करती, या हमारे अपने कल्चर के जो प्रैक्टिस हमें अलाउ नहीं कर रही होती, तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं. तो ये इसको क्या कहते हैं, कल्चर लैग कहते हैं. सो हम नेचर ऑफ कल्चर जो है इसमें देखें तो कल्चर इज मैं इसको ज़रा इनलिस्ट कर देती हूँ आपके सामने. नेक्स्ट आपने याद रखना कि हमारा लेक्चर जो है हमने कंटिन्यू करना नेचर ऑफ कल्चर से. कल्चर इज acquired quality, culture is social not individual heritage of man, culture is idealistic, culture is total social heritage, culture fulfills some need, culture is an integrated system, language is a vehicle, chief vehicle of the culture, culture is varies from society to society. आई थिंक सो 45 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपकी 10 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ और 5 मिनट मुझे अर्लियर लीव करना होता है. पहले भी मुझे याद ही रहा, पिछले लेक्चर में मैं पूरे 55 मिनट तक मैंने क्लास कंटिन्यू देखा नहीं टाइम के बारे में, ठीक है. सो आई हैव अ नेक्स्ट लेक्चर अगेन, सो दैट्स व्हाई आई विल हैव अ रेस्ट लिटिल. सो प्लीज़ आपने इस पर फोकस करना है. होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ये मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कल्चर की और कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का जो है ना, आपको सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा हमने, जो एज ए साइंटिफिक मेथड को अंडरस्टैंड किया कि साइंस कैसे है, ये हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है. फिर हमने कल्चर की बात की कि कल्चर क्या होता है, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं अबाउट द कल्चर्स, इसकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंस है. फिर हमने इसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, इसलिए हमने इसके क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया है, डिफरेंट कल्चर के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड किया कि कल्चर के कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है एंथ्रोपोजेनो और रिलेटिविज्म पढ़ा, कल्चर शॉक पढ़ा है, कल्चर लैग पढ़ा है.
یہ ساری چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کلاسیفیکیشن میں ہم نے جو ہے روتھ بینیڈکٹ کی اسٹڈی کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. اس نے کلاسیفائی کیا تھا, اس نے دیکھا تھا کہ کیسے کلچر جو ویری کرتا ہے فرام ون کلچر ٹو اندر کلچر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کی ہے. ٹھیک ہے, سو اسٹے وائل آئی ایم مارکنگ یور اٹینڈنس.